बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। व्हाट इज ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स? हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स? तो बेसिकली स्टूडेंट्स, फिजिक्स आर डिवाइडेड into two main branches. One is classical physics and another is quantum physics. So what is classical physics and what is quantum physics and what is the difference between them? इसमें जो फ़र्क है उसको हम आज जो डिस्क्राइब करेंगे, बयान करेंगे इसी लेक्चर में। तो क्लासिकल फिजिक्स स्टूडेंट्स, हमारे पास वो फिजिक्स है जो 19वीं सेंचुरी से पहले आया था, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और जो 19वीं सेंचुरी के बाद आया है उसको हम क्वांटम फिजिक्स कहेंगे। सेकंड, जो न्यूटनियन फिजिक्स है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे, मतलब जो न्यूटन के कानून के मुताबिक काम करेगा उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे। और जो आइंस्टाइन, मैक्स प्लांक, अदर जो साइंटिस्ट हैं इनके कवानीन के तहत काम करेगा इनको हम क्वांटम फिजिक्स कहेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है, डिफरेंस क्या है। तो क्लासिकल फिजिक्स में हमने स्टडी करना है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। इन क्लासिकल फिजिक्स वी स्टडी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो होंगे, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो होंगे, उसको हमने क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करना है। तो मतलब अर्थ मूव करता है अराउंड द सन, या मून मूव करता है, ठीक है, अराउंड द अर्थ। इन सारे ऑब्जेक्ट का जो स्टडी है उसको हमने क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करना है। और क्वांटम फिजिक्स में स्टूडेंट्स हमने स्टडी करना है फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल, क्वांटा ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हमने क्वांटम फिजिक्स में स्टडी करना है। मतलब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्वार्क्स है, एटम है, इन सारे का जो स्टडी है इसको हमने क्वांटम फिजिक्स में स्टडी करना है। सेकंड जो है हमारे पास, इन क्लासिकल फिजिक्स ऑब्जेक्ट बिहेव ओनली इन वन सेंस। तो क्लासिकल फिजिक्स में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट एक ही हालत में पाया जाएगा, ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट वेव होगा एट अ टाइम या तो वेव होगा, ठीक है। मतलब एट अ टाइम ऑब्जेक्ट वेव एंड पार्टिकल नहीं हो सकता है क्लासिकल फिजिक्स में। और क्वांटम फिजिक्स में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट बिहेव इन ड्यूअल सेंस, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स में एट अ टाइम ऑब्जेक्ट बिहेव पार्टिकल भी हो सकता है और वेव भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिस्क्राइब करता है कि पार्टिकल, मतलब क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जेक्ट बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड बिहेव लाइक अ वेव एट द सेम टाइम। तो इसको हमने आगे स्टडी करना है इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। थर्ड जो है, ऑब्जेक्ट मूव विद वेरी लो स्पीड। इन क्लासिकल फिजिक्स में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट जो होगा बहुत ही कम स्पीड से, मतलब चलता जाएगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम स्पीड के साथ जो ऑब्जेक्ट चलेगी उसको हमने क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करना है। मतलब डेली लाइफ में हमारे पास जो बसें चलती है, ट्रेन चलते हैं, ठीक है, एरोप्लेन जो उड़ते हैं, ठीक है, उसको हमने क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करना है, ठीक है, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो बहुत ही कम है स्पीड ऑफ लाइट से। और क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जेक्ट मूव विद वेरी हाई स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब इसका स्पीड इतना हाई होगा कि वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब होगा। स्पीड ऑफ लाइट तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, ठीक है, कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो अब क्वांटम फिजिक्स में हमारे पास स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्ट हम स्टडी करेंगे जो जिसका स्पीड क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगा। और फोर जो है, डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटी सिमल्टेनियसली। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एंड वेलोसिटी एक ही वक्त में फाइंड आउट कर सकते, एट अ टाइम हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इसका वेलोसिटी मींस मोमेंटम, इसको एट अ टाइम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो क्वांटम फिजिक्स में कैन नॉट डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटी सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त में इसका पोजीशन और वेलोसिटी, मोमेंटम, इसको एक ही वक्त में हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको बेस्ट एक्सप्लेन करता है। इसको भी हमने क्या करना है, आगे एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स, क्लासिकल फिजिक्स न्यूटनियन के कवानीन के तहत काम करेगा और जो मॉडर्न फिजिक्स है वो हमारे पास मतलब क्वांटम फिजिक्स है वो हमारे पास आइंस्टाइन के कवानीन के तहत काम करेगा, ठीक है। तो काफ़ी है यहाँ तक स्टूडेंट्स। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स के कौन कौन से ब्रांचेस है और मॉडर्न फिजिक्स मतलब क्वांटम फिजिक्स के कौन कौन सी ब्रांचेस है, उसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे।
Thanks for watching.